होटल प्राइम स्टार के ओनर का नाम कार्तिक पटेल था। ये वही मिस्टर पटेल हैं जिनके सामने कल्याणी भी झुक गई थी। कार्तिक के डैड यानी धनंजय पटेल गुजरात के जाने माने बिग शॉट हैं और उनसे उलझने की गलती कोई नहीं कर सकता है। ये वजह है कि कल्याणी एक 30 से 35 साल के लड़के के सामने झुक गई थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर मामले को प्यार से नहीं सुलझाया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना जावेरी खानदान के लिए आसान नहीं होगा। वैसे अभी 20 करोड़ रुपए भरना भी उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। कार्तिक की एक नजर से ही मैम्बो अंकल के पसीने छूटने लगे थे। और क्यों ना छूटते, जब कल्याणी ही उसके सामने नहीं टिक पाई तो भला मैम्बो कौन से खेत की मूली है। अब तो मैम्बो अंकल का हल्का फुल्का नशा भी पूरी तरह से उतर चुका था। कांपते हुए हाथों से मैम्बो अंकल ने तुरंत ही उस होटल मैनेजर के कॉलर को छोड़ा और उसके बाद उसकी कॉलर ठीक करने लगा। ये देखकर उस होटल मैनेजर के चेहरे पर हंसी छूट गई। उसका बॉस आ गया था और अब वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। सार्कास्टिक टोन के साथ उसने मैम्बो अंकल से कहा, आपका जावेरी खानदान सूरत की टॉप फैमिलीज में से एक है। अब जब आपने बेस्ट वाइन की डिमांड की तो भला हम पूरा कैसे नहीं करते? आप ही बताइए, क्या हमने कुछ गलत किया? मैम्बो अंकल के पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने पसीने को पोंछ सके, जो उनके चेहरे से किसी नदी की तरह बह रहा था। जल्दी से उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं है, हम सारा पैसा पे करेंगे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल ने कल्याणी की ओर देखा और इशारों इशारों में मदद मांगने लगा, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 15 करोड़ ही थे और बिल था 20 करोड़ का। बाकी के 5 करोड़ कहां से आएंगे? मैम्बो अंकल ने 2 कदम कल्याणी की तरफ बढ़ाए, जिससे कल्याणी के सिर से कार्तिक पटेल का थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके। गहरी सांस लेते हुए कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर पटेल, अभी जो कुछ भी हुआ उसमें जावेरी खानदान की गलती है और हम एक्सेप्ट करते हैं। आपको अपने मन में ग्रजेस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आपसे काम पड़ता रहेगा और आप चिंता ना करें, हम अभी ही सारा पैसा चुका देते हैं। कल्याणी ने पैसा देने की बात तो कर दी थी, लेकिन पैसा आएगा कहां से, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। मैम्बो अंकल 15 करोड़ रुपए निकाल रहे थे। ये जानकर वैसे ही कल्याणी को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि पार्टी के मजे तो सभी ने लिए, तो फिर अकेला मैम्बो खर्चा क्यों करे। जब कल्याणी के मन में ये ख्याल आया तो तुरंत ही उसने जावेरी खानदान के बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि नवीन अकेला खर्चा करे। इस पार्टी में सभी ने बहुत मजे किए हैं, तो अब चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए तुम सभी 1-1 करोड़ रुपए निकालो। बाकी का सब कुछ मैं और नवीन देख लेंगे। हालांकि कल्याणी की बात सुनकर जावेरी खानदान के बाकी लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। सबसे महंगी वाइन मैम्बो ने जोश जोश में सबके लिए ऑर्डर कर दी, तो उसका पैसा बाकी के परिवार वाले क्यों दे? लेकिन उनमें से किसी ने भी कल्याणी के खौफ से अपोज नहीं किया। मजबूरी में सभी पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि इस समय जावेरी खानदान के 2 लोगों के चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए दिखाई दे रहे थे, और वो थे अनिका और चित्रा। उनके लिए इस पार्टी के लिए 1 करोड़ रुपए निकालना बहुत मुश्किल था। जो 5 करोड़ रुपए अनिका को नक्श से मिले थे, उससे तो अनिका ने अपनी कंपनी का कर्जा चुका दिया। उसके बैंक अकाउंट में 30-40 लाख रुपए के अलावा और कुछ भी नहीं था। और अगर ये पैसे भी उसने यहाँ दे दिए तो फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या हुआ अनिका, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बचे हुए हैं? तुम 1 करोड़ रुपए निकालना नहीं चाहती हो, या फिर तुम 1 करोड़ रुपए निकाल ही नहीं सकती? जब मैम्बो अंकल ने अनिका का परेशान चेहरा देखा तो अपनी आदत से मजबूर अनिका को नीचा दिखाने के चक्कर में जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़े। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी की नजरें अनिका पर जाकर अटक गईं, और जब अनिका ने ये सीन देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, अचानक से एक आवाज आई, हमारे पास 1 करोड़ है। नक्श अपनी कुर्सी से हिला भी नहीं था, लेकिन उसने सभी को हिला डाला था। नक्श की नजर मैम्बो अंकल, कार्तिक और बाकी लोगों पर टिकी हुई थी। जब कार्तिक ने यह आवाज सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। कांपती हुई आवाज के साथ कार्तिक ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? भले ही दूसरे लोग नहीं देख पाए कि कार्तिक डर गया है, लेकिन नक्श ने आसानी से देख लिया था।
कि उसके एटीट्यूड ने कार्तिक को हिला डाला था। वैसे अभी नक्श का एटीट्यूड कम कहां होने वाला था। नक्श ने अपना सर ना में हिलाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श की इस हरकत की वजह से कार्तिक का चेहरा एकदम सीरियस हो गया है, तो उन्हें लगा कि नक्श ने कार्तिक को ऑफेंड कर दिया है, और अगर कार्तिक ऑफेंड हो गया तो फिर जावेरी खानदान पर शामत आ जाएगी। ये सोचते हुए तुरंत ही मैम्बो अंकल ने कहा, मिस्टर पटेल, ये आदमी हमारे परिवार का दामाद है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। इसे अमीरों के साथ उठने बैठने की आदत नहीं है। अगर आपको इसका बिहेवियर पसंद नहीं आया हो तो आप इसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बस मुझसे और जावेरी खानदान से कोई ग्रजेस मत रखिएगा। दफा हो जाओ। कार्तिक ने मैम्बो अंकल को घूरा और अपना हाथ हिलाते हुए उन्हें साइड में कर दिया। उसी समय नक्श भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और शांत आवाज में कार्तिक को देखने लगा। धीरे धीरे कार्तिक के चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट दिखने लगी थी। उसने 7 साल से नक्श को नहीं देखा था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात कुछ इस तरह होगी। अरे यार, तुझे काफी वक्त के बाद देख रहा हूँ। नक्श ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखा। उसके एक्सप्रेशंस काफी रिलैक्स्ड और नेचुरल थे। ये सीन देखकर जावेरी खानदान पूरी तरह से शॉक था और नक्श ने उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। कार्तिक के कदम जल्दी से नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सेठ जी, आप बड़े क्या हुए? आप तो हमें भूल ही गए। सेठ जी? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक उठे। क्या नक्श कहीं का सेठ है? लगता तो किसी एंगल से नहीं है। तो फिर कार्तिक उसे सेठ जी क्यों कह रहा है? सभी के मन में कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे थे। प्राइम स्टार होटल का मैनेजर जो इतने साल से कार्तिक को फॉलो कर रहा है, उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। उसने कार्तिक की ओर देखा जो पूरी तरह से अपना कंपोजर खो चुका था। ये देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या ये वही बॉस है जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता? होटल मैनेजर के मन में अब ये सवाल उठने लगा था। अब मैं भी कहीं का सेठ जी नहीं रहा मिस्टर पटेल। मुझे सिर्फ नक्श कहकर बुलाओ। नक्श ने तुरंत ही कार्तिक को गले लगाया और उसके कान में ये बात फुसफुसाते हुए कही, अगर किस्मत की बात करें तो वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कभी भी बदल जाती है। और देखिए आज क्या हुआ। जब कार्तिक के कदम बैंक्वेट हॉल में पड़े तो नक्श ने उसे दूर से ही पहचान लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस सिचुएशन को फेस कैसे करना है, और इसलिए वो अपनी जगह से हिला नहीं और ना ही पहले कुछ बोला। अगर मैम्बो अंकल अनिका को एम्बैरस नहीं करते तो शायद नक्श कुछ बोलता ही नहीं और उसकी मुलाकात भी 7 साल बाद कार्तिक से नहीं हो पाती। जवानी के दिनों में नक्श ने कार्तिक की जान बचाई थी। कार्तिक स्कूल के समय से ही काफी बदमाश था और गलत आदतों का शिकार बन गया था। उसकी ऐसी ही एक गलत आदत ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। कार्तिक के सिर पर मौत की तलवार लटकी हुई थी। अगर सही समय पर नक्श अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं आता तो आज कार्तिक जिंदा नहीं होता, और अगर आज कार्तिक जिंदा नहीं होता तो सूरत शहर को प्राइम स्टार जैसा लग्जूरियस होटल भी नहीं मिल पाता। कार्तिक की हरकतों की वजह से पटेल खानदान ने उसे घर से निकाल दिया था। ऐसा नहीं है कि उस समय कार्तिक के पास पैसा नहीं था, लेकिन इतना नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस समय नक्श ने कार्तिक को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। आज से 7 साल पहले 10 करोड़ की कीमत आज के 25 करोड़ रुपए के बराबर है। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 7 साल में कार्तिक इतना कुछ अचीव कर लेगा। ये देखकर नक्श को हैरानी भी हुई और अपने दोस्त के लिए खुशी भी। कार्तिक आज अपने सामने नक्श को देख रहा था और उसका दिल इमोशन से भर गया था। ये बात तब की है जब नक्श और उसका परिवार मुंबई में रहता था। कार्तिक का कांड भी मुंबई में ही हुआ था। नक्श से पैसा लेने के बाद कार्तिक मुंबई छोड़कर सूरत आ गया और उसने यहाँ सूरत को 5 स्टार होटल दिया। ऐसा नहीं है कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद कार्तिक नक्श को भूल गया, नहीं, कार्तिक ने नक्श को खूब ढूंढा। जब कार्तिक मुंबई गया तो उसे पता चला कि नक्श का परिवार अब सूरत शिफ्ट हो गया है। यह जानकारी कार्तिक को और भी ज्यादा अच्छी लगी। सूरत आकर कार्तिक सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंचा और वहां उसे पता चला कि नक्श और उसके परिवार को भानुशाली ग्रुप से बेदखल कर दिया गया है। ये जानकर कार्तिक को बहुत दुख हुआ, और दुख क्या होता है उससे बेहतर कौन समझ सकता है। उसके बाद भी कार्तिक ने हार नहीं मानी
और नक्श को ढूंढना चालू रखा। लेकिन असल में उसे पता ही नहीं था कि नक्श है कहां, इसलिए उसका नक्श को ढूंढने का सिलसिला कुछ समय के बाद खामोश पड़ गया। गले मिलने के बाद जब कार्तिक ने नक्श की आंखों को देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि नक्श उसे क्या कहना चाहता है। शायद नक्श अपनी आप बीती सभी को नहीं बताना चाहता है, इसलिए तुरंत ही कार्तिक ने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, ओ, मैं गलत था। तुम सेठ जी नहीं हो, तुम तो नक्श हो। कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत रिलीफ मिला। नक्श और सेठ जी? अरे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि नक्श किसी कंपनी का सेठ बने। लेकिन सभी के मन में एक कॉमन सवाल था कि नक्श होटल प्राइम स्टार के ओनर कार्तिक पटेल को कैसे जानता है। मिस्टर पटेल, माफ करना, लेकिन क्या आप वेटर से बोलकर मेरी टेबल का बिल चेक करवा सकते हैं? मेरी टेबल का बिल और 1 करोड़ रुपए कुल मिलाकर कितना हुआ? मैं भी अपना कार्ड स्वाइप करूंगा। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कार्तिक ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, खाने का पैसा ना अपने घर में देना। कार्तिक भला नक्श से कैसे पैसे ले सकता था? वो तो नक्श की टेबल का बिल और 1 करोड़ रुपए काउंट ही नहीं करने वाला था। ऊपर से वो होटल मैनेजर को बुलाकर नक्श के लिए लाइफ टाइम फ्री फूड की सर्विस देना चाहता था। लेकिन तभी नक्श ने अपनी एक आंख मारते हुए कार्तिक को इशारा किया। नक्श के इशारे को कार्तिक तुरंत ही समझ गया। लगता है नक्श को छुपा रुस्तम रहने का बड़ा शौक है। ये सोचते हुए कार्तिक ने फिर से अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, ओ सॉरी, अगर तुमने यहाँ खाना खाया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 50% डिस्काउंट। अरे जल्दी जाओ और मिस्टर नक्श का बिल लेकर आओ। ये बोलते हुए कार्तिक ने अपने होटल मैनेजर की ओर देखा। जी सर, अभी लेके आया। जब कल्याणी और मैम्बो अंकल ने सुना कि होटल का ओनर मिस्टर पटेल नक्श को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भला वो दोनों शांत कैसे बैठ सकते थे। कल्याणी ने अभी तक अपना बिल नहीं भरा था और उस बिल को देखने के बाद मुस्कुराते हुए कल्याणी के कदम कार्तिक की तरफ बढ़े और वो बोली, मिस्टर पटेल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारे नक्श के दोस्त निकलेंगे। ये बिल साथ में ही भरा जाएगा, तो क्या आप हमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं? जिंदगी भी एक अजीब दास्तान है। एक पल में कोई पराया भी कैसे अपना हो जाता है, ये कल्याणी से पूछिए। और ये सारा खेल कौन खेलता है? पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। जिस नक्श को कभी पूछा भी नहीं जाता था, वो नक्श अब हमारा हो गया था। खैर छोड़िए। कल्याणी की बात सुनकर कार्तिक की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या कार्तिक कल्याणी को भी डिस्काउंट देगा? क्या कार्तिक जावेरी खानदान की क्लास लगा देगा? नक्श और कार्तिक की दोस्ती यहां से कैसे आगे जाएगी? आज जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद अनिका का नक्श के प्रति नजरिया बदलेगा? अगर हाँ, तो फिर क्या होगा? क्या नक्श और अनिका एक हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ